आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे कि सुसमाचार क्या है। प्रियो, सुसमाचार को लोग अलग अलग बातों से पेश करते हैं। बाइबल के अनुसार सुसमाचार का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का मर जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। यही प्रियो सच्चा सुसमाचार है। क्या प्रियो सुसमाचार चंगाई का प्रचार है? क्या सुसमाचार आशीषों का प्रचार है? प्रियो, सुसमाचार का मतलब यह नहीं है कि प्रभु में हमें यह मिल जाएगा, अच्छी आशीष मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। सुसमाचार प्रियो यह नहीं है। सुसमाचार हमारे लिए शुभ संदेश है और यह इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह हम जैसे पापियों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं और अब भी जीवित हैं। प्रियो, सुसमाचार का मतलब है पापों की क्षमा और परमेश्वर से मेल मिलाप। और यह सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए स्वयं मर गए और हमें उद्धार दे गए, हमें छुटकारा दे गए, हमें बंधनों से आजाद कर गए। हर एक मसीही व्यक्ति को सुसमाचार का सही मतलब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी विश्वास की नींव ही सुसमाचार है। अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से सुसमाचार को नहीं जान पाया है तो वह यह भी नहीं जान पाया है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उन्होंने क्या किया है, पृथ्वी पर वे किस लिए आए। यह सुसमाचार ही बताता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मर गए, हमारी सजा को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उठा लिया, यह सुसमाचार के माध्यम से ही हमें पता चलता है। सुसमाचार के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पहचान पाते हैं। प्रियो, सरल भाषा में हमें सुसमाचार का मतलब जान लेना बहुत जरूरी है। हम प्रियो 3 लाइनों में सुसमाचार को प्रकट कर सकते हैं, जिसमें से पहला है प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और फिर जी उठे। यह खुशखबरी का संदेश है। वचन में प्रियो लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 के उसके 3 से लेकर 4 तक वचन में, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और प्रियो, जो हमें सुसमाचार सुनाया गया है वह किसी मनुष्य का सुसमाचार नहीं है। प्रियो, सुसमाचार वह संदेश है, वह खबर है जो हम तक पहुंची है। और वह खबर क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे। प्रियो, आप जान गए होंगे सुसमाचार का सही मतलब। वचन में लिखा है गलातियों 1 के उसके 11 वचन में और 12 वचन में लिखा है कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। प्रियो, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। सुसमाचार किसी मनुष्य का नहीं है, लेकिन सुसमाचार जीवित पवित्र खुदा का है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के बारे में बताता है। सुसमाचार हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ देता है।
प्रियो, सुसमाचार हम में से हर एक जन के लिए शुभ संदेश है। सुसमाचार पापियों को बचाता है। वचन प्रियो यह बताता है कि समस्त मानव जाति ने पाप किया है और पाप के कारण वह परमेश्वर से अलग हो गया है। प्रियो, पाप की वजह से परमेश्वर और मनुष्य में दूरी थी। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका था और भटक चुका था, अकेलेपन का शिकार हो चुका था। परंतु प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके इस संसार में आए और मानव को पापों से छुटकारा देने के लिए स्वयं क्रूस पर मारे गए, स्वयं क्रूस पर मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे और अब स्वर्ग पर विराजमान है। प्रियो, यही सच्चा सुसमाचार है। बाइबल प्रियो सुसमाचार के बारे में यही बात को पेश करती है। और प्रियो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह उद्धार को प्राप्त करता है। प्रियो, सुसमाचार के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को पेश करते हैं। सुसमाचार के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का क्या कारण था, किस मकसद से वे इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने क्या क्या किया, मानव जाति को किस प्रकार से छुटकारा दिया। यह हमें सुसमाचार के द्वारा ही पता चलता है। और प्रियो, सुसमाचार सत्य की बातों पर आधारित है। सुसमाचार कोई काल्पनिक बात नहीं है, लेकिन यह एक वास्तविकता है। सुसमाचार मनुष्य के ज्ञान से नहीं लिखा गया है, लेकिन यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। सुसमाचार एकदम सत्य की बात पर आधारित है, जिसे हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं, महान बलिदान को जान पाते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्रेम के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। प्रभु, आप हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और फिर जी उठे। आपके सुसमाचार की बातों पर हम में से हर एक जन यकीन करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। प्रभु, आज के वचनों के द्वारा आपने हम में से हर एक जन से बात किया कि सुसमाचार क्या है। हम में से हर एक जन आपकी सुसमाचार की बातों को सही रीति से जान सके और सही रीति से ही लोगों तक पेश कर सके। प्रभु, आपके महान बलिदान के लिए हम एक बार फिर से शुक्रिया करते हैं। प्रभु, आपके प्रेम को इस वचन के माध्यम से हर एक लोग जान सके। सुसमाचार है क्या, ये हम में से हर एक जन जान सके। इस वचन के द्वारा अनेक से लोग आशीषित हो, अनेक से लोगों के बंधन टूट जाए, क्योंकि आपका वचन प्रभु सब कुछ बदल देता है। आपके वचनों में शक्ति है, आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है, जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।